नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज आप लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोफ्यूचर प्रज्ञान में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक नई विषय के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं कि गुरु संदल युग, जो गुरु राहु के साथ जब होता है तब गुरु संदल युग होता है, और यदि गुरु केतु के साथ भी होता है तो वो भी गुरु संदल युग के नाम में जाना जाता है। लेकिन हाँ, गुरु और राहु का ये संदल जो युग होता है वो कभी कभी तो निष्क्रिय हो जाता है और कभी कभी वो सक्रिय होता है, और प्रत्येक भाव में गुरु संदल युग क्या क्या फल देने वाला होता है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हाँ, गुरु संदल युग फलित तभी होता है जब राहु की अंश बल यदि अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, और गुरु का अंश बल यदि ज़्यादा है तो ये संदल युग फलित हो जाता है। गुरु ग्रह की बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए क्योंकि कार्य की सफलता असफलता के पीछे गुरु ग्रह का विशेष योगदान होता है। लेकिन इनसे संबंधित कुछ ऐसे योग भी ज्योतिष आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिसकी कुंडली में निर्माण होने से जातक को कोई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं से एक गुरु संदल योग है जिसका इससे सब लोग डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सबसे अशुभ और नकारात्मक परिणामों से परिपूर्ण योग माना जाता है। कुंडली में इस युग को निर्माण से व्यक्ति की कोई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और इसे परिश्रम के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होता। आज इसलिए गुरु संदल युग बनता है। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष आप लोगों को देखा जाता है कि हम लोग जो ज्योतिष में शास्त्रों में जो गुरु संदल युग के बारे में बताता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक अनिष्टकर युग होता है। इस युग का निर्माण एक ऐसी ग्रह की युति से बनता है जिससे सभी जातक बचने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। गुरु संदल युग का सबसे अनिष्टकारी ग्रह राहु, जो बुद्धि की देवता गुरु ग्रह के युति से बनता है, और कुंडली में ऐसे युग का निर्माण से जातकों के जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अनेक प्रकार का परेशानियां सामना करना पड़ता है, और आर्थिक मानसिक कोई भी किसी भी तरह से वो परेशानियों का सामना करता है। अब मैं आप बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को गुरु संदल युग जो आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला घर कोई राशि या लग्न के हिसाब से मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पहला घर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर यदि राहु और गुरु युति यहाँ पर बनता है तो पहले घर में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि राहु और गुरु का युति पहले घर में बनता है तो व्यक्ति की सभी पर पहला वो असर डालते हैं। व्यक्ति की चतुराई निपुण भी होता है। व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। कठोरता एवं अधिक गंभीर विचार भी हो सकते हैं। समृद्धि के मामले में भाग्यशाली होता है। स्वभाव से कंजूस और अहंकारी हो सकता है। परंपराओं से हटकर काम करने में रुचि हो सकती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दूसरा भाव, मतलब आप लोगों को देखा है कि जो 2 नंबर लिखा है, यदि यहाँ पर गुरु और राहु का युति बने तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में गुरु के साथ राहु का युग होने से व्यक्ति शक्तिशाली और कठोरभाषी हो सकता है। बृहस्पति जातक को अमीर समृद्ध बना सकता है। कमजोर या पीड़ित बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच विवाद भी लाएगा और धन हानि जीवन तनावपूर्ण दे सकता है। इस कारण परिवार से दूरी का युग भी बनाता है। उसका असर व्यक्ति को संघर्ष के प्रति सजग बनाता है। अब तीसरे घर में यदि थर्ड हाउस में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। यदि थर्ड हाउस में गुरु और राहु का युति बनते हैं तो धन और संपत्ति के साथ भाग्यशाली बना सकता है। व्यक्ति को स्वार्थी और लालची हो सकता है। आध्यात्म में रुचि कम या दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण अधिक हो सकता है। यात्राओं का लाभ मिलता है और भ्रमण की बहुत अवसर जातक जातिकाओं को प्राप्त होता है। शुभ भाव में यदि चतुर्थ भाव में जहाँ पर 4 अंक लिखा है वहाँ पर यदि गुरु राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु संदल दोष के कारण घर और संपत्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन विवाद भी होते हैं। सुख की कमी और मानसिक अशांति अधिक रह सकती है। दोष के कारण स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और अपनों से दूरी अधिक रह सकती है। एक स्थान पर रुक पाना मुश्किल होता है जातक जातिकाओं को। यदि पंचम स्थान में गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। पंचम स्थान में गुरु राहु का युति से व्यक्ति के रिश्ते में धोखा झेलना पड़ सकता है। उसके जीवन में अपनों का सहयोग कम मिलता है।
शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों को पाता है। रिसर्च से जुड़े कामों यदि जातक जातिका करते हैं तो वो आगे बढ़ता है। 6 हाउस में यदि चौथा भाव में गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। चौथे भाव में गुरु सांडल योग का प्रभाव होने से व्यक्ति को जीवन में कोई अच्छी सफलता मिल पाती है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली हो तो बुद्धिमानी पूर्वक फैसले से सफल होता है। शत्रुओं को हरा देने में सक्षम होता है। संतान की सुख की प्राप्ति होती है और सेहत पर असर पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य सुधार जल्द होता है। 7वां भाव में यदि गुरु सांडल योग बनता है तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो यहाँ पर यदि गुरु सांडल योग गुरु राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को आप लोगों को मिलेगा। 7वां में गुरु राहु का युति होने से जातक जातिकों को पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती है। अपने धर्मों से विमुख दिखाई दे सकता है। चरित्र की बदनामी होने की संभावना होती है। अमीर और समृद्ध बनाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। अष्टम भाव में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। अष्टम मृत्यु का भाव कहलाता है। यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु का युति हो तो जातक जातिकाओं को जीवन को खतरनाक बना सकता है। यदि ग्रहों का कोई अन्य शुभ प्रभाव न हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी अधिक हो सकती है। जीवन में जातक जातिकाओं को दुर्घटना, चोट और सर्जरी होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति का भाग्य जन्म स्थान से दूर होकर चमकता है। यदि नवम भाव में या भाग्य भाव में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। नवम भाव में राहु और गुरु का आप लोगों को एक साथ होने से इस सांडल युग में जातक जातिकाओं को धार्मिक क्षेत्र में भ्रमण का मौका मिलेगा। अपने परंपराओं में बदलाव लाने की जातक जातिका कोशिश हमेशा करेंगे। और व्यक्ति आप लोगों को ये व्यक्ति की देखना होगा कि वो व्यक्ति जातक जातिकाओं को किसी भी पक्ष में आर्थिक क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहती है। संस्थाओं से जुड़कर लोक कल्याण के कार्य में कर सकते हैं। दसम भाव में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। गुरु सांडल लूस का प्रभाव कुछ अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। संपत्ति, कैरियर, व्यवसाय की सफलता प्राप्ति होती है। व्यक्ति के नैतिक मूल्य कम हो सकते हैं। व्यक्ति अपनों के प्रति उदासीन रह सकता है। 11 भाव में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर आय का भाव कहलाता है। यदि आय की घर में यदि गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। व्यक्ति के पास विभिन्न स्रोतों से धन आगमन होता रहेंगे। सामाजिक रूप से विख्यात होता है। व्यक्तिगत प्रयास से बल्कि विरासत से भी धन का सृजन कर पाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 12वां घर जो व्यय का घर कहलाता है। यदि 12वां घर में गुरु और राहु का युति हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। जातक जातिकाओं को 12वां घर में गुरु सांडल योग बनने से अपने धर्म और जाति के प्रति अत्यंत आलोचनात्मक हो सकता है। परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाने की संभावना अधिक रहती है। अपने विचारों पर दृढ़ रहकर दूसरों के साथ मतभेद झेल सकता है। इसलिए आज आप लोगों को मैं बताया कि गुरु सांडल योग में 12 भाव में कैसा परिणाम देखने को आप लोगों को मिलेगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।